नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता, आईवीएफ एवं टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम बहुत ही एक कॉमन टॉपिक के बारे में, जिसे कहते हैं पीसीओडी। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि पीसीओडी होता क्या है और डिफरेंट एज ग्रुप में पीसीओडी के सिम्टम्स कैसा होता है और ये कैसे पीसीओडी दर्शाता है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर हैं आप और आपको पीसीओडी है, तो हो सकता है जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें या कंसीव करना चाहें तो उस समय आपको दिक्कतें आ रही हैं और प्रॉपर तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है, यानी आपके पीरियड्स हो सकता है 28-30 डेज़ में ना आकर बहुत लेट पीरियड्स आ रहे हैं 40, 45, 50 डेज़ में, या हो सकता है मेडिसिन खाने के बाद ही आपको पीरियड्स आते हैं और जब पीरियड्स आते हैं तब बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं, तो हो सकता है आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो। पीसीओडी के केसेस में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन नाम का हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हाइपर एंड्रोजेनिज्म है तो उसके सिम्टम्स आ सकते हैं आपको। अगर एंड्रोजन बढ़ता है तो हो सकता है आपकी ऑयली स्किन हो, आपको एकने की प्रॉब्लम हो सकता है आपके बॉडी में अनचाहे जगह पे अत्यधिक मात्रा में छोटे छोटे बाल हो जिसे हम हर्सुटिज्म कहते हैं। अगर सोनोग्राफी करते हैं हम ऐसे केसेस में तो अंडाशय के अंदर हमें छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखते हैं और वो एक जगह आके रुक जाते हैं, उनकी साइज़ नहीं बढ़ पाती। जैसे हमको प्रेगनेंसी के लिए अच्छी साइज़ का फॉलिकल चाहिए रहता है, वो होता है 18 to 20 मिलीमीटर्स का। पीसीओडी में करीबन 10 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर का फॉलिकल होता है और उस स्टेज में आकर फॉलिकल और आगे नहीं बढ़ पाता और वह उसी स्टेज में रह जाता है। पीसीओडी यानी पॉली यानी मैनी, सिस्टिक यानी छोटे छोटे सिस्ट जैसे मोतियों की माला जैसे हमें सोनोग्राफी में अंडाशय के अंदर दिखता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। पीसीओडी का ट्रीटमेंट अगर करना है तो आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए। उस पीसीओडी का ट्रीटमेंट करीबन अगर आप ध्यान में रखें तो वो 5 चरण में होता है। सबसे ज़रूरी बात पीसीओडी में होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइटरी मॉडिफिकेशन। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी जो हम कहते हैं वो डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपको ओबेसिटी है और आप कोशिश करके अगर अपने डाइट के थ्रू या अपने लाइफस्टाइल के थ्रू या रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप अपनाते हैं और अगर 5 to 10% भी आप अपना बॉडी वेट रिड्यूस करते हैं तो आपको पीसीओडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आपका वेट 80 के अराउंड है आप और सिर्फ आप 10% भी अगर कम करते हैं तो हो सकता है आपके अभी तक अंडाशय से अंडा नहीं बन रहा हो और वो बनना शुरू हो जाए, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो और वो रेगुलर होना शुरू हो जाए। तो इतना इम्पोर्टेंस होता है लाइफस्टाइल का। नेक्स्ट जो ज़रूरी बात होती है पीसीओडी में, आप लाइफस्टाइल और डाइट से भी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग, जिसे हम कहते हैं क्लोमिफिन हो सकता है या लेट्रोजोल नाम का एक ड्रग यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से आपके ओवरी को स्टिमुलेट किया जाएगा, अंडाशय से अंडा बनाने की कोशिश की जाएगी। ये मंथ के स्टार्टिंग में 2nd डे से 5th डे के बीच में ये ड्रग शुरू होता है और आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और हो सकता है डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करें। ये 3 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट रहता है और 3 to 6 मंथ्स में भी अगर प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेज जिसे हम 2nd स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं वो होता है लैप्रोस्कोपी के माध्यम से यानी दूरबीन के माध्यम से आपके अंडाशय का ऑपरेशन होगा। उसमें ड्रिलिंग की जाती है जिसे हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। 4 से 5 पंचर किया जाता है अंडाशय में, इसके वजह से हार्मोनल थोड़ा बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल की मात्रा थोड़ी सही हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है, अगर लैप्रोस्कोपी भी हो गया है और आपने ड्रग्स भी ले लिए हैं तो हम कुछ इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं एग बढ़ाने के लिए, जिसे गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस कहते हैं। एफएसएच या एचएमजी इंजेक्शंस के माध्यम से भी हम कोशिश कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अंडे का फॉर्मेशन हो। अगर सारी बातें हो गई है और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या एग बनने में दिक्कत आ रही है
और आपने कोशिश किया, तो फिर लास्ट स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है आईवीएफ का। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके माध्यम से हम टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से इंजेक्शंस प्रॉपर 10 to 12 डेज़ के लिए लगाते हैं, जिसमें बहुत सारे पीसीओडी पेशेंट्स अच्छे से रेस्पॉन्स कर जाते हैं और इनफर्टिलिटी या पीसीओडी के कंडीशन में आईवीएफ अच्छा ट्रीटमेंट है और काफ़ी सफलता पीसीओडी केसेस में मिलती है। सारे पेशेंट्स को आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये करीबन 20% पेशेंट्स को ही ज़रूरत है। तो अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू करते हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़ने पर लैप्रोस्कोपी करते हैं, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स यहीं प्रेग्नेंट हो जाते हैं और आईवीएफ की ट्रीटमेंट करीबन 20% पेशेंट्स को ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत घबराइए, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलिए और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट के थ्रू काफ़ी पेशेंट्स सक्सीड हो जाते हैं। करीबन 80 to 90% पेशेंट्स आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। थैंक यू।